हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज साइंस पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड 3 और आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर। पहले हम लोग शॉर्ट आंसर्स करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर ई, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे लिखते जाएंगे, अपनी कॉपी निकाल के बैठिए, साइंटिफिक का बुक निकालिए और चैप्टर 4 ये पेज निकालिए और आप लोग क्वेश्चन आंसर करते जाइए अभी साथ में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा। ठीक है, तो सलाइवा का रोल क्या है? द सलाइवा मॉइस्चर द फूड इन द माउथ एंड स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सलाइवा क्या करता है कि फूड को, हमारे मुंह में फूड को सॉफ्ट बनाता है। मॉइस्चर का मतलब होता है सॉफ्ट करना। ठीक है, और डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, MOISTENS, मॉइस्टेंस। ठीक है, सही से आप लोग वर्ड्स को देख करके सही से लिखिए। द सलाइवा मॉइस्चर्स द फूड इन द माउथ एंड स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हाउ डज द stomach help in the digestion of food? देखिए सब लोग, आप लोग, हाउ डज the stomach help in the digestion of food? ठीक है, आंसर लिखेंगे the stomach, STOMACH उच्चारण करते हैं stomach helps in the digestion of food by mixing with MIXING, by mixing with digestive juices and digesting further into a liquid mixture. ठीक है, लिखिए आप लोग, the stomach helps in the digestion of food by mixing with digestive juices, ठीक है, and digesting further into a liquid mixture। तो स्टमक जो चबाया हुआ फूड पहुंचता है स्टमक तक, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, स्टमक में पहुंचने के बाद उसको और भी महीन पीसा जाता है, जिसको कहता है चर्निंग मतलब बहुत फोर्स के साथ, बहुत पावर के साथ। स्टमक का जो मसल्स होता है वो बहुत पावर के साथ जो चबाए हुए फूड को, जो पार्टली डाइजेस्टेड है, उस फूड को और भी ज़्यादा महीन पीस देता है और उसको लिक्विड मिक्सचर के रूप में बदल देता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टमक जो है डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करता है। ठीक, ये लिखिए तब तक आप लोग, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रही हूँ। इतना उतारिए तब तक आप लोग।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट वेज टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ। तो आपको कुछ तरीके लिखने हैं जिसके द्वारा आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, दांतों का देखभाल कर सकते हैं। सबको पता है ब्रश करना है 2 बार, ठीक है, अच्छी तरह से कुल्ला करना है, ज़्यादा सुगरी फूड नहीं खाना है, मतलब चीनी वाला चीज़ ज़्यादा नहीं खाना है, डेंटिस्ट से जा कर के मिलना है हर 6 महीने पे, रेगुलरली विजिट करना है, कैल्शियम रिच फूड खाना है, ठीक है। तो उसको सेंटेंस में हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर। चलिए लिखना शुरू कीजिए सब लोग। फर्स्ट है, पहला होगा ब्रश द टीथ ट्वाइस इन अ डे। पहला हो गया, लिख लिए सब लोग, ब्रश द टीथ ट्वाइस इन अ डे। दूसरा, rinse the mouth well after eating। ठीक है, जितनी बार खाएं उतनी बार अपने मुंह को कुल्ला करें, ठीक है, मुंह में पानी भर करके रिंस करें, पानी भर के 30 सेकेंड्स तक या 1 मिनट तक रखें और पूरी तरह से घुमा करके फेंकें। उसको कहा था रिंसिंग करना, हिंदी में कहा था उसको कुल्ला करना, ठीक है। नंबर 3, अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड sugary food। स्वीट्स यानी मिठाई, और सुगरी फूड जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा, जैसे चॉकलेट वगैरह हो गया, तो ये सब तो बहुत कम खाना है, अवॉइड करना है। बच्चों से तो उतना नहीं हो पाता है, लेकिन अगर खाते हैं, जब भी खाते हैं तो तुरंत उसके बाद ब्रश कीजिए, कुल्ला कीजिए, ताकि आपके दांत अच्छे बने रहें। अगर अवॉइड हो जाए तो और भी अच्छी बात है, परहेज बना लीजिए चॉकलेट से, टॉफ़ी से, मिठाइयों से, ठीक है। लेकिन अगर खाते हैं तो खाने के बाद अपने मुंह को ज़रूर साफ़ करें, दांत को साफ़ करें, ब्रश करें, कुल्ला करें, ताकि उसका पार्टिकल्स आपके दांतों में फंसा हुआ ना रहे, ठीक है। नंबर 4, विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली मतलब नियमित रूप से। तो नियमित रूप से आपको डेंटिस्ट के पास भी जाना है, ताकि दांत में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आपका दांत स्वस्थ है कि नहीं, कहीं टीके तो नहीं हो रहा है, टीके मतलब सड़न तो नहीं हो रहा है, वो सब डॉक्टर देखेंगे और आपको एडवाइस करेंगे उस हिसाब से, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे। तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा देर के लिए छोड़ दे रही हूँ, देख करके आप लोग लिखिए। हो गया आप लोग का? ये आपका क्वेश्चन नंबर ई है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसके बाद लॉन्ग आंसर करेंगे। हैंडराइटिंग सुंदर होना चाहिए सबका। रौनक हो गया तुम्हारा? अनन्या वेरी गुड। श्रेयांश, स्मृति,
चलिए अब हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि फूड का डाइजेशन जो है वो कैसे हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, जो फूड में न्यूट्रिएंट्स मौजूद है वो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा सब लोग, आप लोग, और लिखते जाइए, ध्यान से देखिए और लिखते जाइए। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ वेयर इट इज च्यूड एंड मिक्स्ड विथ सलाइवा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, कॉमा है, ध्यान से देख करके आप लोग लिखिएगा, कॉपी एकदम साफ सुथरी सुंदर होनी चाहिए। Where it is chewed and mixed with saliva, ठीक है, फुल स्टॉप है। उसके बाद the food then passes through the food pipe into stomach where it is churned and mixed with digestive juices, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद कहाँ चला गया खाना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीटेड विथ द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड एंड कैरीड थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, माउथ से शुरू हुआ, जहाँ पर इसको चबाया गया और उसमें सलाइवा मिक्स हुआ। सलाइवा मतलब हमारा जो लार होता है और थूक होता है, ठीक है, वो मिक्स हो गया। अब उसके बाद ये फूड जो है चबाया, फूड कहाँ चला गया, द फूड देन पासेस थ्रू द फूड पाइप्स इनटू स्टमक, स्टमक में चला गया किसके द्वारा, फूड पाइप से होते हुए, जिसको ईसोफेगस में कहते हैं। और वहाँ पर स्टमक में पहुँचकर वेयर इट इज चर्न मतलब कि बहुत ज़्यादा पावर के साथ उसको और पीसा जाता है, मतलब स्टमक का जो मसल्स होता है वो क्या करता है, उस चबाए हुए खाने को और भी महीन पीस देता है, ठीक है, और उसमें डाइजेस्टिव जूसेस भी इंक्लूड हो जाता है, उसमें मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद वो भोजन कहाँ चला गया, चबाया हुआ और पीसा हुआ खाना इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लीवर और पैनक्रियाज। अब उसी जगह पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लीवर और पैनक्रियाज जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उससे जो जूस सेक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है, वो उसी जगह पर जा कर के मिल जाता है, और उसके मिलने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है उसका अलग हो जाता है और ब्लड के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। The digested nutrients are absorbed in the blood and carried to all parts of the body। और उसके बाद ब्लड, सबको पता है कि ब्लड जो पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है, तो ब्लड अपने साथ जितना भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया है बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा देता है, ठीक है। ये लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए। जो बाकी एक क्वेश्चन बचेगा और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि 15 मिनट्स अब होने जा रहा है, 15 मिनट्स होने जा रहा है। बाकी जो क्वेश्चन है उसको अगले क्लास में किया जाएगा, मंडे को ऑनलाइन क्लास होगी तो उसमें किया जा रहा है। एक बार मैं फिर से पढ़ के बता दे रही हूँ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस, BEGINS, बिगिंस का मतलब शुरू होना, शुरू होता है इन द माउथ वेयर इट इज च्यूड, CHEWED, च्यूड एंड मिक्स्ड विथ सलाइवा, ठीक है। द फूड देन पासेस थ्रू द फूड पाइप इनटू स्टमक वेयर इट इज चर्न्ड, CHURNED, चर्न्ड, क्या पढ़ते हैं इसको, चर्न्ड। ये च्यूड है और ये चर्न्ड है, दोनों में अलग है, दोनों में अंतर है, चर्न्ड एंड मिक्स्ड विथ डाइजेस्टिव जूसेस,
In the small intestine, digestion is completed with the help of digestive juices from liver and pancreas. ठीक है, लीवर और पैनक्रियाज ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है. ठीक है. The digested nutrients are absorbed in the blood and carried to all parts of the body. और इसी जगह पर जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है ब्लड उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग. उसके बाद आज का क्लास यही ख़त्म करेंगे. अब जो है अगला क्लास में ख़त्म कर दिया जाएगा इस चैप्टर आप लोगों का. लिखिए. लिख लिया आप लोग साहब? चलिए ठीक है, अब इसको भी बंद करते. 17 मिनट्स हो गया.